चल करके जगह का करा जाना ये आम सी बात है, ये कोई नई बात नहीं है। सहाबा के जमाने में भी घरों के अंदर सांप, बिच्छू और दूसरे मोदी जानवर आया करते थे, तो शरीयत ने इनसे बचने का तदबीर बताया है, तरीका बताया है। एक मुसलमान के लिए लाजिम है कि जो भी मौसम गुजरे, जिस तरह का मौसम गुजरे, हमारे नबी ने जो रहनुमाई फरमाई है उन रहनुमाई पर वो अमल करे और उस तरीके पर अपनी जिंदगी गुजारे। अभी जो हालिया मौसम है, इस मौसम में बारिश होने से पहले या फिर अचानक बेबारिश का मौसम बन करके गरज तड़प शुरू होता है। हमारे नबी की सुन्नत ये है, हमारे नबी का तरीका ये है कि जब बादल गरजता था तो आप एक दुआ पढ़ते थे, क्योंकि बादल का गरजना हमें ये खबर देता है कि इस बादल के गरज ने तुमसे पहले की उम्मतों को हलाक कर दिया है, तो इस चीज को हल्के में ना ले। जब बादल गरजे तो हमें एक दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा ला तक़तुलना बिग़ज़बिक वला तुहलिकना बिअज़ाबिक वआफ़िना क़ब्ल ज़ालिक। ये दुआ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादल गरजने के वक्त पढ़ा करते थे। इसका माना यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस तरह से पिछली कौमों को तुमने बादलों के गरज से, इसके तरफ से, इसके कड़क से तूने हलाक किया, हमें इस तरह से हलाक ना कर, हमें अपने अजाब का शिकार ना बना और इस अजाब के आने से पहले तो हमें बचा ले। एक बारिश के मौसम में एक चीज भी आती है, आदमी रातों में सोता है, बिस्तर वगैरह झाड़ करके सोता है, नाले के किनारे उसका घर है, गंदे पानी का बहाव है वहां से, तो घरों में मोजी जानवर आ जाते हैं। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह और शाम के अज़कार में, सुबह शाम के दुआओं में एक दुआ ये बतलाया कि जो बंदा शाम में 3 दफा ये दुआ पढ़ ले, सुबह में 3 दफा ये दुआ पढ़ ले, लम यज़ुर्रहु शै, तो उसे कोई भी चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। वो दुआ कौन सी है? बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवा अस्समीउल अलीम। इसी तरह से हवा चल रही है, आप देख रहे हैं बादल काले पड़ चुके हैं, आपको डर लगने लगा है, लगता है आंधी आ जाएगी, तो ऐसी सूरत में भी हमारे नबी दुआ पढ़ते थे। और दुआ जितनी भी दुआएं हैं, एक दो रिवायतें नहीं होती, तो एक ही रिवायतें होती, अल्फाज मुख्तलिफ हो जाते हैं। जैसे मैं एक दुआ बताता हूं, आधी तूफान से बचने की दुआ, या अल्लाह के नबी जो उस वक्त दुआ पढ़ते थे उन्हीं में से दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा फीहा व खैर मा उरसिलत बिही व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फीहा व शर्रि मा उरसिलत बिही। तो जब आंधी चलती, तेज हवा चलती, या ये आसार जाहिर होते कि आंधी आने वाली है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाली दुआ पढ़ते, अल्लाह ये जो तूने हवा भेजी है, इस हवा के जरिए से भी तूने कौम आद को और दीगर कौमों को बर्बाद कर दिया है, तो हम इस हवा से बर्बाद नहीं होना चाहते। इस हवा में जो तूने खैर दे करके भेजा है, इस हवा में जो तूने भलाइयां पैदा कर रखी हैं, उन सारी भलाइयों का मैं तुझसे तलबदार हूं, और इसमें जो बुराइयां हैं, जो खामियां हैं, जो हालात को बर्बाद करने वाली चीजें इस हवा के साथ तूने भेजा है, उससे हम तेरी पनाह मांगते हैं। तो इस तरह से इंसान को इस मौसम में दुआओं का एहतमाम कसरत से करना चाहिए, क्योंकि बारिशों के दिन में मोजी जानवरों का निकलना एक फितरी अमर है, ये निकलते हैं। और खास तौर से नालों के किनारे रहने वाले जो जानवर होते हैं, वो सूखी जगहों पे जाते हैं जहां पर पानी वगैरह नहीं होता, बिस्तरों में जाकर के घुस जाते हैं। सूरह फातिहा का एहतमाम होना चाहिए, मुअव्वज़तैन का एहतमाम होना चाहिए, आयतुल कुर्सी का एहतमाम होना चाहिए, रातों में सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों का एहतमाम होना चाहिए, और बहुत सारी दुआएं हैं, इन सारी दुआओं का एहतमाम होना चाहिए। लेकिन मामला ये है कि हम और आप दुआएं पढ़ते हो, दुआएं असर ही नहीं करती, सवाल तो जाकर यहां फंस जाता है। हमने ईशा के दर्स में दुआए कर्ब बयान किया था, तो दुआए कर्ब बहुत अहम दुआ है, बुखारी शरीफ के अंदर है, मुख्तलिफ अल्फाज हैं उसके, है ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीमुल हलीम।